नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। एक बात जो है वो आपसे कहनी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जो कोरोना है वो अभी भी अपनी रफ्तार पे है। कुछ ऐसी बात मैं आपको नहीं बता रही जो आपको नहीं पता, लेकिन जो आपको नहीं पता वो ये है कि हम स्थितियों को बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। हम स्थितियों में कुछ ऐसे जा रहे हैं, अभी ऑफिस में भी जा रहे हैं, अभी हम भी शूट करने के लिए आए हैं। तो शूट करने के लिए आए हैं तो यहाँ पे सिर्फ मैं और सुनील जी और एक कैमरा पर्सन है, और जो एक कैमरा पर्सन है वही यहाँ पे मौजूद है। बाकी सारा स्टूडियो और ऑफिस खाली है। अनलॉक के फेज में हैं हम, लेकिन फिर भी एहतियात रखनी, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी इस वजह से है ताकि हम हर लिहाज से खुद का और अपने परिवार का बचाव कर सके। और यही कारण है, ये जो नीचे नंबर चल रहे हैं, हम यही कहेंगे कि आप सुनील जी से मिलने ना आइए। सुनील जी बहुत कम लोगों को मिल रहे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, जिनको लगता है कि मिलने के बिना नहीं काम बनेगा, तो उन्हीं से मिल रहे हैं सुनील जी नहीं मिल रहे हैं। नीचे जो टेलीफोन के नंबर्स हैं, इस पर आप टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, टेलीफोन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जब आप ये अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा कि आप सुनील जी से मिलने आए हैं या टेलीफोन पे बात हो रही है। मतलब क्या है? मतलब तो सोल्यूशन से है ना, तो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो बात यह है कि पिछले एपिसोड्स में हमने नक्षत्रों की बात की थी। 7 नक्षत्र हुए थे, बाकी पेंडिंग थे, और पेंडिंग हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। तो अब नक्षत्रों की बात की थी, कुछ ऐसी बातें की थी जो कि ये बता रही थी कि कोई ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव लाएं जिससे कि पूरी ज़िंदगी ही बदल जाए। ऐसा क्या? ऐसा नक्षत्रों में पॉसिबल है। तो देखते हैं कैसे हमें बदलनी है आज अपनी ज़िंदगी। बाकी के जो नक्षत्र बचे हैं वो हमारे लिए क्या लेके आए हैं। तो पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। सुनील जी, आज हमने कुछ नक्षत्र जो है, पहले 7 नक्षत्र हुए थे और वक्त कम बचा था, और आज जो हम इस एपिसोड में उसको पूरा करेंगे जो वादा किया था। तो अब जो नक्षत्रों के बारे में जो आप हमेशा बात कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा बदल, कोई ऐसा चेंज ज़िंदगी में लाना, छोटा सा जो कि बड़ा चेंज कर जाए ज़िंदगी में, जो हम चाहें वो हमें मिल जाए, ऐसा नक्षत्रों में पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी रखते हैं नक्षत्र। पुनीत जी, ये ना मेरी एक्चुअली क्या है, ये नटशल है। मैंने जो रिसर्च की ना, जो वो मैं पढ़ा, जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा, जितना समझा, जितना इसको अपने अंदर उतारा, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे स्नैपशॉट्स हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर अपनी ज़िंदगी में आप उतारते हैं तो वो लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं। तो नक्षत्रा को मैंने पकड़ा कि इसमें नटशल क्या निकला। हालांकि नक्षत्रा बहुत गहरी चीज़ है, बहुत ही गहरी स्टडी है। इसके अंदर पड़ज होते हैं, इसके अंदर और प्रेडिक्शंस चेंज हो जाती हैं। राशि के अंदर, एक राशि के अंदर 3-3 नक्षत्र उसकी डिवीज़न पड़ती है। तो ये मतलब बहुत गहरी चीज़ है। लेकिन अपने जो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए इजी वे में मैंने एक चीज़ निकालने की कोशिश की कि कौन सा नक्षत्र के अंदर आपका बर्थ हो रखा हो, कौन सा आपकी लाइफ में चेंज आप लेके आएँ तो आपकी ज़िंदगी में चेंज आ जाए। तो लास्ट हमने किए थे 7 नक्षत्र के बारे में मैंने बताया था। आज हम आगे चलते हैं तो देखते हैं आज कितने नक्षत्र कवर हो सकते हैं। टाइम स्पैन भी उतना होता है हमारे पास। लास्ट नक्षत्र जो था, उसके बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र 8 नंबर नक्षत्र जो है, जिसकी आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल तरीका अपनी ज़िंदगी में क्या आप लेके आए कि आपको लगे कि आपकी लाइफ में जो है वो चेंज आएगा, और आएगा भी ज़रूर। तो नक्षत्र, ये राइजिंग नक्षत्र है। ये कोई ऐसा नक्षत्र नहीं है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ है तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। आपका राइजिंग, जो आपका राइजिंग नक्षत्र, लगन जो लिखा होता है उसके अंदर एक नक्षत्र पड़ा होता है, वो नक्षत्र के अंदर आपका बर्थ हुआ है, तो इसको आप अपने लाइफ में उतारिए, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। नक्षत्र नंबर 8 पुष्य नक्षत्र, जिसका जन्म पुष्य नक्षत्र के अंदर हुआ है। पहले तो ये नक्षत्र थोड़ा समझिए है क्या। पुष्य का मतलब क्या है? पोषण, नरिशमेंट होना। और इसके जो लॉर्ड हैं वो है शनि, और ये नक्षत्र मून के राशि में पड़ता है, क्योंकि मून के अंदर पड़ गया इसलिए ये इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाता है। नरिशमेंट, किसी को नरिश करना। जो नक्षत्र सिंबल है उसका, ये गाय के साथ जुड़ा हुआ है। और गाय करती क्या है? हालांकि दूध के ऊपर हक बछड़े का है, लेकिन दूध सारा संसार पी रहा है। गाय का दूध सारा संसार पी रहा है, और बिना किसी भेदभाव के गाय से हम दूध लेते हैं, और बिना किसी भेदभाव के गाय हमें दूध देती है। और ये दूध कौन सी धर्म का इंसान पी रहा है, कौन सी जाति का इंसान पी रहा है, इससे गाय को कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ एक नरिशमेंट है, समाज को नरिश करती है।
अपने बछड़े का हक जो है वो समाज को दे रही है, तो ऐसे लोग जो हैं वो नरिशमेंट के अंडर आ जाते हैं, वो नरिश करते हैं। इनकी ज़िंदगी में एक बदलाव जो लेके आने वाला ज़रूरी है वो ये है, जो मेरा तजुर्बा कहता है कि ये अगर लेके आएँ तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये राइज़ करेंगे। क्या करना चाहिए? इन लोगों को चैरिटी करनी चाहिए, किसी भी तरह की चैरिटी, किसी को भी करें, लेकिन समाज के अंदर अपना एक प्रेजेंस दिखाएं चैरिटी करके, और ये निष्काम भाव से होनी चाहिए चैरिटी। कहीं भी कीजिए, ये अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए कि मुझे हर महीने यहाँ पे कुछ ना कुछ चैरिटी के तौर पे देना है। आप खुद देखिए, कुछ महीनों के बाद ज़िंदगी में चेंज कैसे आता है, आपकी ज़िंदगी टर्न कैसे लेती है। हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। हैप्पीनेस है या नहीं है वो बात की बात है, अगर नहीं है तो भी आएगी, अगर है तो और ऐड ऑन होगी। ये एक छोटा सा नटशेल आपको मैंने बताया है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको शायद कहीं नहीं सुनने को मिलेगी। ये अपना बदलाव अपनी ज़िंदगी में लेके आइए, ज़िंदगी में आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। आगे चलते हैं, नक्षत्र नंबर 9 की बात करता हूँ, अश्लेषा नक्षत्र, जिसके जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। नक्षत्र ये मून का है, चंद्र का नक्षत्र है, ये चंद्र में ही खत्म हो जाता है और पूरा नक्षत्र चंद्र का है। तो इसके जो एनिमल सिंबल है वो सर्पेंट है, सांप है। डाइटी जो है इसके वो नागा है। अब ऐसे लोगों का बिहेवियर कैसा होता है? राइजिंग नक्षत्र जिनका ये अश्लेषा होगा, उनका बिहेवियर होता है घुमा फिरा के बात करनी, टू द पॉइंट बात नहीं करेंगे। एक छोटा सा एक वाकया बताता हूँ आपको, एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपकी बीवी या आपके हस्बैंड का राइजिंग जो नक्षत्र है वो अश्लेषा है, तो ध्यान दीजिएगा कि वो बात को घुमा फिरा के आपके पास प्रेजेंट करेंगे। या उनकी आदत होगी बात को सीधे ना करना, घुमा फिरा के करना, पॉइंट पे नहीं आना। सांप करता क्या है? सांप चलता है ऐसे, रेंग रेंग के चलता है, धीरे धीरे चलता है, रेंग रेंग के चलता है। तो बात को घुमा फिरा के टू द पॉइंट ना होके उसको, हालांकि इसकी और बहुत सारी विशेषताएं इस नक्षत्र की हैं, पर ये घुमा फिरा के बात करनी जो है ये बंद कीजिए। अपने इमोशंस, अपनी, क्योंकि मून के अंदर पड़ रहा है, इमोशंस वाला फैक्टर आएगा ही आएगा। अपने इमोशंस को डायरेक्ट आप जो है वो प्रेजेंट किया कीजिए। कई बार ये झगड़े का कारण बन जाता है, आप अपनी बात समझा नहीं पाओगे, आप अपना कारण नहीं बता पाओगे अपने स्पाउस को कि ये कारण है, और आप घुमाते रहोगे, बात को घुमाते रहोगे, बात कहीं की कहीं चली जाएगी और बात बिगड़ती चली जाएगी। तो किसी का भी अगर नक्षत्र ऐसा है, ऐसी नेचर है, थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लेके आइए। एक ये, और एक दूसरा, एक समाज के किसी ऐसे पर्सन की हेल्प कीजिए जो नीडी है, जो हाथ पांव से, या जिसको हम कुष्ठ रोगी बोल सकते हैं, ऐसे इंसान की हेल्प कीजिए। कुष्ठ आश्रम बहुत सारे हैं, हर शहर में है, वहां जाके कभी ना कभी आपका, जब भी आपका दिल करे, कोई भी दिन पकड़े आप, महीने में एक बार जाके वहां पे उनको कोई खाने का सामान या कुछ ना कुछ देके आना शुरू कीजिए, और अपनी बात घुमा फिरा के करना बंद कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, अपने इमोशंस कम से कम अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने स्पाउस को या अपने किसी भी ऐसे आप जहां रह रहे हो अपने फैमिली मेंबर को बताना शुरू कीजिए, तो आपकी जिंदगी में आपको चेंज जरूर देखने को मिलेगा। अगले नक्षत्र की बात करूं तो 10 नंबर नक्षत्र, मघा नक्षत्र। अब इस नक्षत्र के लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिनका राइजिंग लगन नक्षत्र मघा है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एरोगेंट होते हैं, लेकिन प्राउडी नहीं होते। फर्क है यहाँ पे, एरोगेंट होते हैं लेकिन प्राउडी नहीं होते, थोड़ा ईगोइस्टिक होते हैं, थोड़ा ईगो होता है, लेकिन प्राउडी नहीं होते, किसी को जिताते नहीं हैं। इसका जो इसका जो सिंबल है वो है रैट, मेल रैट। और इसका जो इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी डाली जाए कि ऐसा इंसान राइज कर जाए ज़िंदगी में, ये इंसान भी चैरिटी करे। और ये चैरिटी कहाँ करे? ये चैरिटी करे जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, असाइलम्स होते हैं, जो वहाँ पे जाके चैरिटी करे, उनको कुछ खाने के दे, कुछ उनको कपड़े उनको दे के आए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कपड़े कौन से, यूज़ किए हुए कपड़े नहीं देने चाहिए। यहाँ पे नए कपड़े, चाहे आप एक बनियान रुमाल भी जाके दे आएँ नए, वो भी चलेगा। खाने के लिए कुछ दे के आए बच्चों को, चैरिटी बच्चों के लिए करेंगे मघा नक्षत्र वाले, ज़िंदगी में राइज कर जाएंगे और बड़ी जल्दी सक्सेसफुल इनको मिलेगी और ये बड़ी जल्दी सफल हो जाएंगे। तो आपके लिए ये छोटा सा एक टिप मघा नक्षत्र वालों के लिए, चैरिटी टू द चिल्ड्रंस। असाइलम में जो आश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, वहाँ जाके चैरिटी किया कीजिए। इसके लिए कोई दिन नहीं है, कोई महीना नहीं है, आप महीने में उठ के किसी एक दिन भी ये काम करना शुरू कर दें रूटीन में, हर महीने जिंदगी में सफलता आपके कदम चूमेगी। अगले नक्षत्र की बात करूँ तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। ये नक्षत्र जो है, ये आप मघा नक्षत्र को क्रॉस करके आए हैं और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आपको मिला। इसको बोलते हैं द स्टार ऑफ फॉर्चून, यानी कि किस्मत लेके आए। मघा में स्ट्रगल था, मघा में मेहनत थी,
और इसका जो फल था वो मिला आपको पूर्व फाल्गुनी, उसको क्रॉस करके आप आए हैं। तो इसका जो सिंबल है वो है बेड के पाए, फ्रंट के 2 पाए जो है इसको ऋषि मुनियों ने इसका जो है आपके 4 पाए के अगले 2 पाए है इसका सिंबल दिया। और इसका मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी, आपके ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी। तो ये नक्षत्र एक फॉर्चून वाला नक्षत्र है, किस्मत वाला लोग होते हैं जिनका इस नक्षत्र में बर्थ होता है। एक काम ये ज़िंदगी में करें, ज़िंदगी में सफल हो जाएं। क्या? दान किया करें। दान क्या करना है? फूड, खाना दान करना है। क्योंकि आप मुकद्दर लिखवा के लेके आए हैं, आप किस्मत लिखवा के लेके आए हैं, और आपकी किस्मत जो है आपको इसको और बेटर करना है आपको फूड डोनेट करके। ये फूड किसको डोनेट करना है? लेडीज़ को डोनेट करना है, औरतों को डोनेट करना है, ऐसे लोगों को डोनेट करना है जो फीमेल फैक्टर में आती हैं। फीमेल फैक्टर में जानवर भी आ जाते हैं। आप कैट को फीड करना शुरू कीजिए, तो आपकी ज़िंदगी में आप देखिएगा, आप खुद देखिएगा, आपकी ज़िंदगी में जो है चेंज आने शुरू हो गए हैं। ये आपको पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें आपको ज़िंदगी तोहफे में मिली है, और आपकी ज़िंदगी में हर वो ऐशो आराम आपको टाइम टू टाइम मिलेगा जिसकी हर इंसान जो है सिर्फ एक इच्छा ही कर सकता है, लेकिन मिलता नहीं है। तो आप लकी हैं को आपको इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। तो आप ये जो मैंने आपको बताया दान, ये आप रूटीन में किया कीजिए। पूर्व फाल्गुन में किस्मत इसलिए मिली क्योंकि इसके लॉर्ड जो हैं शुक्र हैं। तो शुक्र की फैक्टर जहाँ आ जाता है, यहाँ पे शुक्र की एनर्जी आ जाती है, वहाँ पे आप समझ लीजिए कि इंसान को ज़िंदगी में हर तरह का ऐशो आराम मिलता है। सो आपको ये नक्षत्र तोहफे में मिला है, तो इसको आप यूटिलाइज़ कीजिए। और जो मैंने आपको चीज़ बोली है वो आप डोनेशन ज़रूर किया कीजिए। किनको करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। आगे चलता हूँ। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये पूर्व फाल्गुनी से नेक्स्ट नक्षत्र है। आप उसको क्रॉस करके इस नक्षत्र में बर्थ आपका हुआ है। तो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जिसका सिंबल है वो है बेड के पिछले 2 पाए। ऋषि मुनियों ने बेड के पिछले 2 पाए हैं इसको सिंबल दिया। बात फिर भी स्टेबिलिटी की आती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी किस्मत बायस्ड हो जाती है। जो जो पूर्व फाल्गुनी को जो चीज़ें मिलनी थी किस्मत में, वो उत्तर फाल्गुनी में ऐसी नहीं मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लाइफ कंफर्टेबल रहती है। इनको क्या करना चाहिए? इनको भी जिंदगी में चैरिटी करनी चाहिए। चैरिटी किन को करनी चाहिए? अगर आपको ये पता लग जाए कि आपको किसको दान करना है, तो आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी का आधा सोल्यूशन तो वैसे ही हो गया। इनको जो दान करना है या इनको चैरिटी करनी है, बुजुर्गों को करनी है जिनके बाल सफ़ेद होते हैं। वृद्ध आश्रम चले जाइए, वहाँ आपको बुजुर्ग मिलेंगे, वहाँ उनके लिए आप कुछ भी लेके आइए, उनकी ब्लेसिंग्स लेके आइए। जब उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, इस नक्षत्र का रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप अगर कोई इंसान ज़िंदगी में आया तो कोई ना कोई मोटिव लेके आया है, मकसद लेके आया है। ये आपका मकसद अगर पूरा हो जाता है तो ज़िंदगी में आपको बहुत ऊंचाइयाँ देखने को मिलती हैं। सो आप इसको इस नक्षत्र की एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए। बुजुर्गों को आप डोनेशन देना शुरू कीजिए। जो बुजुर्ग होते हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे। इस नक्षत्र की एनर्जी आपको मिलेगी। आपकी ज़िंदगी में सफलता आपके कदम जल्द चूमेगी। इस नक्षत्र के मालिक जो हैं वो सूर्य हैं। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लोग, ऐसे बड़े एक्सीलेंस इनके पास समझ होती है, एक्सीलेंट समझ होती है। सलाहकार अच्छे होते हैं, लोगों को बड़ी अच्छी सलाह देते हैं। अपना काम बने ना बने, लेकिन लोगों को सलाह देंगे, उनका काम बन जाता है। सो इस नक्षत्र को आपको यूटिलाइज इस हिसाब से करना है कि आपको इसका फ्रूट मिले, फल मिले, और आपकी ज़िंदगी में सफलता जो है जरूर आपको जल्दी मिले। हस्ता नक्षत्र की बात करते हैं। हस्ता नक्षत्र रूल्ड बाय मून, डाइटीज के सूर्य हैं। और हस्ता का मतलब क्या है? हस्ता का मतलब है हस्त, आपके हाथ की हथेली, 5 उंगलियां, ये हस्ता नक्षत्र है। और ऐसे नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो अगर आप कुछ आउट ऑफ द वे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए कि आपको करना क्या है। हस्त का मतलब क्या है? हाथ, हाथ के कला से किए हुए काम। अगर आप ऐसा काम करें, शिल्पकार होते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर होते हैं, अपने हाथ से जो कढ़ाई करते हैं, अपने हाथ से जो काम करते हैं, जो चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, ब्यूटिफिकेशन का काम करते हैं अपने हाथ के साथ, ये ऐसे लोगों की क्वालिटी होती है जो हस्ता नक्षत्र के अंदर जिनका बर्थ होता है। ऐसे लोग वो काम करें जो हाथ से किया जाने वाला काम होता है, तो ज़िंदगी में आपको सफलता मिलती है। इनको करना क्या चाहिए? ये करते क्या हैं और इनको करना क्या चाहिए? इनकी ज़िंदगी में एक चीज़ मिस होती है जो नहीं होनी चाहिए। अगर वो पूरी हो जाए तो सफलता कदम जल्दी चूम लेती है। इनको जो है ये इन लोगों पर जिनका जन्म हस्ता नक्षत्र में होता है, इनके ऊपर लोग विश्वास बड़ी जल्दी करते हैं। कुदरती चीज़ है कि इनके ऊपर ट्रस्ट बड़ी जल्दी बनता है लोगों का।
इनको सिर्फ ये करना है कि इनको लोगों का ट्रस्ट नहीं तोड़ना। अगर आप किसी के ट्रस्ट के पात्र बने हैं तो उसका ट्रस्ट मत तोड़िए। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार जाने जाने में ट्रस्ट टूट जाता है, उसको रीगेन कीजिए। जिसका विश्वास टूटा है उसको रीगेन कीजिए। आपको हस्ता नक्षत्र की एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी से आपकी ज़िंदगी में सफलता आएगी। उस इंसान की ब्लेसिंग मिलेगी जिसका ट्रस्ट टूटा था, क्योंकि ये आमतौर पे हस्ता नक्षत्र के अंदर देखा गया है कि लोगों का विश्वास बनता है और विश्वास किसी न किसी वजह से जाने जाने में आपसे टूट जाता है। अगर आप इस चीज़ को रिवाइव कर लें तो आपकी ज़िंदगी में सफलता बहुत जल्दी आएगी। ये एक छोटा सा टिप है आपकी ज़िंदगी में आपको सफल करने के लिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और समय जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा है और बाकी के नक्षत्र जो होंगे मैं नेक्स्ट में आपको इनका नटशेल बात निकाल के बताऊंगा कि कैसे जो है आपको क्या करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में सफलता जल्दी आपके कर्म चुने। तो सुनील जी, एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि नक्षत्र यानी कि बहुत ही डिटेल्ड स्टडी, मतलब इतनी डिटेल्ड स्टडी कि मतलब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, महीनों नहीं, सालों नहीं, आपको बहुत वक्त लग जाता है इनको, अगर आपने सही से इसका एनालिसिस करना हो, सिर्फ पढ़ना नहीं हो, एनालिसिस करना और लोगों को बताना हो। और आपने 2-2, 3-3 लाइनों में ये जो निचोड़ निकाला है, लोगों को इसका फ़ायदा तो जाहिर तौर पर होगा, लेकिन लोग जो हैं अब वो मतलब और इनके पास आना शुरू करेंगे, लोगों को और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर होगी कि नक्षत्र जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं। जी, एक बात मैं आपको बोलूँ यहाँ पे ना, मैं आपको पता है शुरू से हम जो कर रहे हैं, हम तो अवेयरनेस कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर होना चाहिए कुंडली में होता क्या है, कुंडली देखी कैसे जाती है। तो ये हम शुरू से अवेयर करते आ रहे हैं। अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा है। अब छोटी सी बात एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लोग राशियाँ देखते हैं, लोग राशियाँ देखते हैं कि राशि आज मेरी सुबह राशि ये आई है, आज मेरे साथ जिंदगी में दिन में ये चीज़ें होंगी, तो वो उसी राशि को अपने दिमाग में लेके चलते हैं और सारा दिन ऐसे निकाल देते हैं और लगता है वैसे ही आज हुआ। ऐसा होता नहीं है। मैं आपको क्लैरिटी कर दूं, अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, अगर आप ज्योतिष पढ़ते हैं या आप ज्योतिष जानते हैं या आप सिर्फ समझ रखते हैं थोड़ी बहुत या आपको पसंद है, तो राशियां देखना घातक हो जाता है। एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र के 3 पड़ाव होते हैं। अब एक ही राशि का आप ही के घर में देख लीजिए, अगर एक राशि के 2 इंसान आपके घर के अंदर हैं तो उनकी नेचर डिफर होगी। वो कैसे डिफर हुई? अगर राशि सेम थी तो नेचर सेम क्यों नहीं थी? हम टीवी सुबह सुबह लगाते हैं, राशियां पढ़ते हैं, अखबार में से राशियां पढ़ते हैं और उसको अपने ऊपर इम्पोज कर लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं और सारा दिन ऐसे निकल जाता है कि आज हमारे साथ ये होना है। राशियां देखना ठीक है, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए ठीक है, लेकिन इंप्लीमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के 3 राशियों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है नक्षत्र। 13.20 डिग्री का एक पड़ा होता है जो आपकी एक राशि से गुजरता है। कई नक्षत्र ऐसे होते हैं जो एक राशि में फॉल कर रहे हैं, आधा हिस्सा उसका अगली राशि में फॉल कर रहा होता है। तो राशियां भी लोग थोड़ा सा, लोगों को अवेयरनेस कम है। एपिसोड करूंगा पूरा इसके ऊपर कि राशियां कैसे देखी जाती हैं, नक्षत्र कैसे निकाला जाता है, नक्षत्र कौन सी राशि में आपका बर्थ हुआ, कौन से नक्षत्र में आपका बर्थ हुआ, वो राशि आपकी है। ये नहीं कि आपने अगर कुंभ सुना है तो कुंभ सभी के ऊपर कुंभ जैसे एक ही जैसे होंगे। आप खुद बताइए, आप खुद समझदार हैं, अगर कुंभ राशि या अगर सिंह राशि, अगर कोई भी राशि, किसी भी राशि, 12 राशियों में से कोई भी राशि उठा लें, अगर एक राशि हम एक इंसान के ऊपर थोप देते हैं तो फिर दुनिया में कितने इंसान हैं? फिर तो सभी की नेचर सेम होनी चाहिए। मैं आप और पुनीत जी की बात ही कर लेते हैं, अगर हम दोनों की राशि सेम है तो हम दोनों की नेचर बिल्कुल सेम होनी चाहिए, जो कि डिफरेंट है। तो ये जो एक टेक्निकलिटीज हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, लोगों को पता नहीं है। ज्योतिष सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए बन के रह गया है। गहराई में कोई कोई उतरता है, गहराई में हर इंसान नहीं उतर पा रहा, जिसकी वजह से लैक ऑफ अवेयरनेस है। और जो लैक ऑफ अवेयरनेस है ये फिर कहलवाती है हमें तो ज्योतिष पे विश्वास नहीं है, जिसमें कुछ नहीं रखा हुआ। तो यही है कि खुद के, वो कहते हैं ना, ज्ञान चक्षु खोल के रखने चाहिए। खुद को पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और बाकी इतना मैं ज़रूर बता दूं कि जितनी डिटेल्ड इसकी स्टडी है, उसके बावजूद आपको इतने सरल तरीके से, इतने आसान तरीके से जो चीज़ें समझाई गई हैं, उसको खुद ग्रहण करने में सालों लगे हैं। तो ऐसे में ये शो आपके लिए ही है। आप ये समझ लीजिए कि ये शो उस सब का निचोड़ है जो आज तक सुनील जी ने ग्रहण किया है। जाहिर तौर पर जितने साल इन्होंने लगाए हैं वो इतने साल आपको समझाने में नहीं लगाएंगे। हाँ, वो साल दर साल आपको समझाते जाएंगे, वो नया नया सीखते जाएंगे, नया नया आपको बताते जाएंगे, लेकिन इस सब में सिर्फ एक चीज़ कॉमन होगी, सिर्फ एक टारगेट होगा, और वो है आपकी खुशी, आपका भला। तो आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।